गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कवर कर लिया है और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। तो 2.4 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और क्या अप्रोच होगी हमारी सॉल्व करने की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सीरीज जो हमारी चल रही है, बेस हमारा क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। x + 1 एज अ फैक्टर किस पॉलिनोमियल्स में है वो हमको बताना है। हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स इज x³ + x² + x + 1। हमें ये बताना है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। कैसे पता करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग्स हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल्स को हम क्या करें, डिवाइड करें। किससे डिवाइड करेंगे? तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं जो हमें फैक्टर गिवन है। ठीक है, लाइक x + 1 से इसको क्या करें, डिवाइड करें इस पूरे पॉलिनोमियल्स को। और अगर हमको रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0। अगर हम रिमाइंडर 0 ले आते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको गिवन है कि x + 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसका जो जीरोज होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप वहाँ पे भी 0 कर सकते हैं और सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि इस पूरे का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों तरीके से बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना है, x³। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, x² टाइम्स। x का x² से होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x³। और x² का 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, x²। अब इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस, और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, x² और x², ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा कितना, x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, x, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो देखिए पूरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। p ऑफ x क्या है आपका, ये पूरा। ठीक है, जो भी आपका गिवन है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें कि जो आपको फैक्टर गिवन है x + 1, उसको आप 0 पुट करें और यहाँ से क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। यानी x = कितना आ गया, -1। और ये x = -1 आपको गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करना है। पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या गिवन है, ये है आपका x³ x² + x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, x = -1 कि p ऑफ -1 फाइंड करेंगे और ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। अब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो -1 की पावर में ऑड नंबर है, दैट मीन्स रिजल्ट नेगेटिव आएगा, -1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 1, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 एंड +1। देखेंगे +1 -1 +1 -1 क्या आ गया, 0। यानी कि p ऑफ -1 = आ रहा है 0। सो वी कैन से ईजिली कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। जो आपका पॉलिनोमियल्स गिवन है उसका क्या होगा, ये फैक्टर होगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको आपको इसी तरीके से करना है, सेम मेथड होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी केसेस पे आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स थ्योरम के यूज करना है ना। फैक्टर थ्योरम क्या होता है तो पहले उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। फैक्टर्स थ्योरम का यूज क्यों होता है? फैक्टर थ्योरम यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। फैक्टर थ्योरम क्यों यूज किया जाता है? फैक्टराइजेशन के लिए। और फैक्टराइजेशन के लिए यूज करना है, आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि फाइंड द ऑल फैक्टर बाय फैक्टर्स थ्योरम वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x, तो आप क्या करें कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म गिवन है दैट इज 6, इसके आप क्या करें, फैक्टर निकालें। फैक्टर क्या क्या होंगे, मतलब फैक्टर का मतलब क्या है कि 6 में 6 या 6 से कम कितने ऐसे इंटीजर हैं, इंटीग्रल वैल्यू है जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 है ना, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, है ना। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6। अब इन वैल्यू को एज अ जीरो ट्रीट करके आपको यहाँ पे पुट करके देखना है, और जिस जिस वैल्यू पर ये पॉइंट जीरो आएगा, ये पॉलिनोमियल्स जीरो आएगा, वो क्या होगा, आपका जीरो होगा और फैक्टर बन जाएगा उसका रिवर्स। लाइक जैसे मैंने कहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है। तो 6 और 1 7, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इसका फैक्टर नहीं है। ये 1 कह दे कि 1 इज नॉट 0, है ना, 1 0 नहीं है ऑफ जो आपको ये पॉलिनोमियल्स गिवन है p ऑफ y, है ना। इसका 1 क्या है, आपका 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है, अब और लेट सपोज अगर ये 0 होता तो हम क्या कह देते कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर, है ना। जो आपका 0 है उसमें साइन चेंज करके वेरिएबल्स अटैच कर देना है, ठीक है। वही आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर निकालने के लिए नेक्स्ट आप क्या ट्राई करेंगे, 2 and 3, तो 2 and 3 को करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 2, है ना, ये पुट करना है और निकालना है आपको p ऑफ 2, और इसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये कितना है आपका, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब आप पुट करेंगे, यहाँ पे y है, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 5 2 जा 10 प्लस 6, 6 4 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10। फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, 0, यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि y इक्वल टू 2 इज अ 0, ये आपका क्या है, 0 है, एंड y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, है ना। पॉलिनोमियल्स का ये क्या है, आपका फैक्टर होगा। इस तरीके से हमने एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कितने फैक्टर हैं, तो आपको सिंपल सी बात है कि पता कैसे चलेगा कितने फैक्टर होंगे, तो इसको देखना है आपको डिग्री, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है उतने ही फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 में से हमने 1 निकाल लिया है, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया और सेकंड फाइंड करना है। अब सेकंड फाइंड करने का तरीका क्या है, सेकंड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेकंड फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो हम जो हमारे पास गिवन था पहले से फैक्टर जिसको हमने 0 मान लिया था, वहाँ से
पुट करें, अगेन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके, यानी कि 3 और 6 जो बचे हुए हैं उसमें कंटिन्यू करें तो आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि एक हमने फैक्टर निकाल लिया है तो इस फैक्टर का यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब इस फैक्टर को इसमें डिवाइड करवा दीजिए तो सेकंड फैक्टर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाह रहे हैं ना। सेकंड क्या है आपके पास है y² माइनस 5y प्लस 6 ये है, और आपने एक फैक्टर निकाल लिया है इसका, ठीक है, एक फैक्टर आपने फाइंड कर लिया है। ये क्या है आपके पास y² माइनस 5y प्लस 6 ये है, और इसका आपने एक फैक्टर निकाल लिया है। एक फैक्टर क्या है आपका y माइनस 2। अब इससे आप निकाल लीजिए y माइनस 2 आपका आ गया है कि एक फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करवाइए तो कितना आ जाएगा y टाइम्स जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा y², और y का 2 से होगा तो माइनस का 2y। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पार्ट माइनस का 5y है प्लस का 2y है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक है, और प्लस का 6। अब यहाँ पे आपको चाहिए कितना 3y, तो y तो है ही, आपको कितना चाहिए सिर्फ 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3y, और 3 2 6 माइनस माइनस प्लस का 6, ये हुआ, ये हो जाएगा प्लस, ये हुआ माइनस, ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल, है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो सेकंड फैक्टर आपका क्या है y माइनस 3, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स p ऑफ y इज y माइनस 3, और आप हैंस करके राइट कर सकते हैं कि इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो हुआ y माइनस 2 और सेकंड क्या हुआ y माइनस 3, है ना। तो इसके दो फैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स था, तो दो ही फैक्टर होंगे, और दोनों फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। तो ये तरीके हैं आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, और एक फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं। क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, एंड आपके पास gx गिवन है, क्या गिवन है x प्लस 1। अब आपको देखो पहले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, आपको gx नहीं गिवन था और फैक्टराइजेशन करना था बाय यूजिंग द फैक्टर्स थ्योरम, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और इस केसेस में आपको क्या gx गिवन है, दैट मीन्स एक फैक्टर गिवन है। अगर आपके पास एक फैक्टर गिवन है और आपको सेकंड फैक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है इसमें आप क्या करें, इसको डिवाइड करवा दें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और इसको आप डिवाइड करवाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाई x प्लस 1। तो जो यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्वोशेंट बनेगा, क्वोशेंट आएगा आपका 2 डिग्री का, क्या आएगा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स आएगा। तो आपको 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को अगेन फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके फैक्टर ढूंढें, या फिर यहाँ से आप इसके उठा लें, है ना, कि x प्लस 1 है गिवन ही है, इसको आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो देखिए पावर कितनी है 3, मतलब आपके पास फैक्टर कितने आने चाहिए 3, है ना, डिग्री इक्वल टू 3, दैट मीन्स फैक्टर इज इक्वल टू 3, जितने डिग्री उतने ही फैक्टर आएंगे। तो एक फैक्टर गिवन है, आपको 2 और फैक्टर निकालना है। आप इसमें से एक और ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। इस केस में क्या होता है कि आप वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, है ना, और जो वेरीफाई कर जाएगा, यानी कि जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या बन जाएगा, जीरोज बन जाएगा। और जब साइन चेंज करके आप वेरिएबल्स अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो आपको जो भी मेथड सही लगे, अच्छे लगे, वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ पे इस केसेस पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है।
इफ x minus 1, if x minus 1 is a factor of given polynomials, अब पॉलिनोमियल्स आपको अलग अलग करके गिवन है। पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू, जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करना है कब, जब आपको x प्लस 1 इज अ फैक्टर दिस पॉलिनोमियल्स। तो हम कहेंगे कि वी हैव गिवन कि जो पॉलिनोमियल्स है यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या है, ये फैक्टर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। दैट मीन्स कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 1, है ना, मस्ट बी सेटिस्फाई। ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, यानी कि p ऑफ 1 आपको फाइंड करना है। p ऑफ 1 आपको क्या गिवन है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ पे करिए, यहाँ पे आपका क्या आया है, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, जब पुट करेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये आपका क्या है p ऑफ 1, ये सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस के, ये कितना हो गया, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया, फुल एंड फाइनल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी में आपके पास x माइनस 1 गिवन है कि ये क्या है, एज अ फैक्टर, ये आपका फैक्टर है, एंड आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है p ऑफ x kx स्क्वायर माइनस √/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो x है ना, √2 अलग है और x अलग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 1 गिवन है एज अ फैक्टर, तो आपको यहाँ पे 0 निकालना है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और 1 यहाँ पे पुट करेंगे और इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, px इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आपको पुट कर देना है इस इक्वेशन पे। तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा, ये k, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1, ठीक है। k की वैल्यू निकालना है तो ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इस सारी चीज़ों को, ठीक है। 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा k इक्वल टू, ये -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का √/2, और ये क्या है, +1 का है तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब फैक्टर फाइंड करने हैं। आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब फैक्टराइज करना है तो आप इसको इक्वेट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो एक तो मैंने बताया कि आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका आपका क्या है, वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका क्या बनेगा, जीरोज बनेगा, और साइन चेंज करके वेरिएबल अटैच कर देंगे। लाइक जैसे हम यहाँ पे कह दें कि 1 आया, 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन चेंज करना मतलब ट्रांसफॉर्म कर लेना, तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, दूसरा तरीका क्या है कि आप
यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर निकालें और फिर इसके बाद पुट करें, ठीक है, यानी कि फैक्टर से फैक्टर फाइंड करें, यानी कि इसको बोलते हैं फैक्टर्स थ्योरम, बाय यूजिंग द फैक्टर्स थ्योरम। और थर्ड है आपका स्प्लिटिंग मिड टर्म। मिड टर्म को क्या करें आप, स्प्लिट करें, मिड टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, देन इसके बाद फैक्टर फाइंड करें, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट इसको प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड आप यूज करेंगे तो मिड टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है ना फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। या फिर यूँ कहे कि जो लास्ट और फर्स्ट, ये कितना है आपका, लास्ट में आ रहा है आपका 1 और फर्स्ट में आ रहा है 12, साइन सहित है ना, कितना है 12। अब 12 को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया जाए कि हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मिड टर्म मिल जाए। जैसे 4 है और यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 7 चाहिए। तो 12 के ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिड टर्म की वैल्यू मिल जाए, यानी दैट मीन्स -7 मिल जाए। तो क्या हो सकता है, 4 और 3, क्या आ गया 4 एंड 3, क्योंकि 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 4 3 कितना आ जाएगा 12। दैट मीन्स दोनों साइन क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, है ना, क्योंकि ऐड करेंगे तो माइनस का 7 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 12, है ना। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये मिड टर्म क्या हो गया आपका, स्प्लिट हो गया। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, क्लियर है। ये इस तरीके से आप कर लेंगे। अब इसको फर्दर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखना है यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है, इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो इस पार्ट में मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 4x कॉमन हो तो कितना बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा -1। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, -1, 3x -1, ठीक है। दैट मीन्स अब इन दोनों से कॉमन क्या है, मैक्सिमम 3x -1 कॉमन एज अ फैक्टर और यहाँ से बचेगा 4x -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर, ठीक है। अगर इसी में हमको 0 फाइंड करना होता तो हम इक्वेट कर देते इस चीज़ को, इस फैक्टर को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते और x की वैल्यू फाइंड कर लेते। वही x की वैल्यू आपकी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आपके पास गिवन है 6x² प्लस 5x -6। अब इसका फैक्टर फाइंड करना है, फाइंड द फैक्टर। अब आप कैसे करेंगे, मिड टर्म को देखें 5 है और इन दोनों का प्रोडक्ट इसका और इसका लास्ट वाला करने कि 6 × -6 दैट इज कितना आ जाएगा, माइनस का 36। तो 36 को इस टाइप से ब्रेक करना है कि ये 5 मिड टर्म में कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर जिसमें से आपको ये मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 9 और 4, 9 एंड 4, ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी पूरी तरीके से दिखने लग जाएगा, 9 एंड 4। अब यहाँ पे हमको प्लस में चाहिए तो प्लस का आपको ग्रेटर नंबर प्लस में और इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये, 6x² प्लस 9x माइनस 4x -6। अब इस दोनों को कॉमन करिए तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 3x, क्या कॉमन हो जाएगा 3x। तो यहाँ से बचेगा कितना, 2x, 3 2 6 और यहाँ से 3 निकल गए तो 3 3 9, कितना बचा 3, ये हुआ। अब यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ से हो सकता है -2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 2 4x यानी कि 2x और 2 3 6 माइनस का 3, ठीक है। फिर अगेन क्या कॉमन हो सकता है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या मैक्सिमम कॉमन क्या हुआ, 2x + 3 और यहाँ से कितना बचा 3x और इधर से बचा -2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फैक्टर बन गया, है ना। इस तरीके से आप आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग द मिड टर्म स्प्लिट, है ना। स्प्लिटिंग करना है आपको मिड टर्म की, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको अगेन फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर ही फाइंड करना है। तो इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कि x³ - 2x²
माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग मेथड जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, टू फाइंड फैक्टराइज, है ना, फैक्टर फाइंड करना, टू फाइंड फैक्टर्स या फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जबकि उसमें मेथड का नाम मेंशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, और इन दोनों में यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स, और यहाँ पे -2। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन कर लीजिए, तो यह बचेगा x -2। अगेन x -2 दोनों से कॉमन है, तो x -2 एज अ कॉमन, यहाँ से बचेगा कितना, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। अब आपको यहाँ पे मेंशन यहीं पे नहीं छोड़ देना है, लीव नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि x स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी अगर राइट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये हो जाएगा। इसको यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x -2, और ये बन जाएगा x + 1 एंड x -1, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो कैसा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होने के कारण इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होने चाहिए थे, 3, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो फैक्टर भी कितने आएंगे, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर ये भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ से कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे, तो आगे इसका मतलब अभी और सॉल्व होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना ट्राई करना है, और देन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।